हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है लाइफ प्रोसेस। इसमें अभी तक हमने कंप्लीट किया है, इंट्रोडक्शन कर ली थी हमने कल, न्यूट्रिशन, एंड आज हम करेंगे डाइजेशन। तो हमें आज करना है डाइजेशन इन ह्यूमन एंड एमीबा। तो अभी तक हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, क्या होता है लाइफ प्रोसेस जब और क्या क्या हमारे पास फंक्शन होते हैं लाइफ प्रोसेस में, वो पढ़े थे। ठीक है जी, हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करी थी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। देन वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था हमने फिर डिटेल में। एंड देन न्यूट्रिशन के टाइप, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, इसके आगे हेटरोट्रोफिक के टाइप पढ़े थे। देन वी हैव डन फोटोसिंथेसिस, और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास कैसे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड लेते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। यूनिसेलुलर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो कि एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, वन सेल, मेड ऑफ वन सेल। यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो, वो कैसे फूड लेते हैं? फूड इज़ टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस। जब उनके पास सेल ही एक है तो किस तरह फूड लेंगे? वो फूड लेंगे अपने पूरी जो बॉडी का सरफेस है उनकी, उसकी मदद से। एग्जाम्पल एमीबा, एक ही सेल से बना है, पैरामीशियम। तो अब हम पढ़ेंगे एमीबा किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिशन इन एमीबा। सबसे पहले हमने पढ़ा था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एमीबा का। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले होगा इंजेशन। ठीक है जी, इंजेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, और ये है एमीबा। एमीबा किस तरह का होता है? इसकी कोई डिफाइन शेप नहीं होती, नॉट डिफाइन शेप, नॉट डेफिनेट शेप। कोई डेफिनेट शेप नहीं होती इसकी, इरेगुलर शेप होती है। कभी ये किसी शेप में होता है तो कभी कोई और शेप। ठीक है जी, इसके पास सबसे पहले ये फूड कैसे लेगा वो देखते हैं। इसके पास से न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है? फूड पार्टिकल है यहाँ पे, ये फूड पार्टिकल है ग्रीन। तो क्या करेगा ये फूड अंदर लेने के लिए? सूडोपोडिया, ये है ना इस तरह से ये प्रोजेक्शन सी, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। इसकी मदद से ये कुछ इस तरह से फूड है जो, जहाँ पे फूड पार्टिकल है वहाँ पे क्या करेगा ये फूड पार्टिकल को शेप बना लेगा, एक जैसे सर्कल सी शेप बनाई हुई है, घेर लेगा उसको, और फूड वैक्यूल बन जाएगा। उसके थ्रू फूड अंदर ले लेगा अपनी बॉडी में। फिर क्या करेगा ये? फिर उस फूड को आगे डाइजेशन होगी, फिर उस फूड की अपनी बॉडी में, ये फूड बॉडी में चला गया इसकी। उसके बाद क्या होगा? अब ये एब्जॉर्ब करेगा फूड को। ठीक है जी, पहले क्या करा? इंजेशन, पहले फूड खाया, फिर उसकी ब्रेकडाउन करी, डाइजेस्ट करा उसको। अब फिर उसने क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा? एसिमिलेशन, जैसे एसिमिलेशन में मतलब यूज़ करेगा अब उस एब्जॉर्ब फूड को, जैसे अपनी ग्रोथ कर लेगा, अपना साइज़ बड़ा कर लिया इस तरह से। ठीक है जी, इसके बाद आएगा हमारे पास इजेशन। तो इजेशन में क्या होगा? इजेशन में जिसने फूड खाया था, ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर ये बाहर निकाल देगा। तो ये था आपका डाइजेशन इन न्यूट्रिशन इन एमीबा। क्या किया? सबसे पहले इंजेशन, सूडोपोडिया की मदद से फूड
की एंट्री हुई बॉडी में, देन डाइजेशन, फिर उसने फूड को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद उसने एब्जॉर्ब किया फूड अपनी बॉडी में, एब्जॉर्ब के बाद फूड का यूज़ किया और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो इजेशन की मदद से बाहर निकाल दिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ अब ये देखिए इसमें बताया हुआ है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एमीबा। एमीबा क्या करेगा, सबसे पहले सूडोपोडिया एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैप्चर फूड को कैप्चर करेगा। सूडोपोडिया क्या है, एमीबा के पास क्या है, सूडोपोडिया सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंशन होगी सेल मेम्ब्रेन की, फूड कैप्चर होगा, देन फूड टेक इन, फूड को अंदर ले लेगा फूड वैक्यूल की मदद से, फूड वैक्यूल, ठीक है जी। देन डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल में क्या होगी, डाइजेशन, डिफ्यूज़न ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, सिंपल सब्सटेंस की डिफ्यूज़न मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूज़न होता है हमारे पास हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जहाँ पे मात्रा कम होगी ना किसी सब्सटेंस की, हाई कंसंट्रेशन टू लो, हाई से लो की तरफ जाएगा सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में। फिर क्या होगा, डाइजेशन के बाद हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है जो वो चला जाएगा मूव टू द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस तक चला जाएगा और फिर थ्रोन आउट, बाहर निकाल देगा फिर ये से। आई होप डाइजेशन इन एमीबा आपको समझ आया होगा। अब आगे हम करेंगे पैरामीशियम में किस तरह से होता है। पैरामीशियम भी क्या है, वन सेल यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी। तो इसमें किस तरह से होगा, सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ये देखिए इस तरह से ये है ना, ये सीलिया प्रेजेंट होता है इसके पास। टेक इन फूड को अंदर लेगा ये सीलिया की मदद से, एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक जगह पर, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीशियम को हम, एक और नाम होता है पैरामीशियम का, स्लिपर शेप ऑर्गेनिज्म, स्लिपर शेप, देखिए स्लिपर की तरह है ना इसकी शेप, इसलिए इसको बोलते हैं स्लिपर ऑर्गेनिज्म या फिर स्लिपर शेप ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन किस तरह से होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, लॉन्ग ट्यूब है, विद इन मस्कुलर वॉल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल लाइनिंग एंड वेरिंग डायमीटर, मतलब एलिमेंट्री कैनाल होगी हमारे पास ह्यूमन बीइंग में, जो कि क्या है, लंबी सी ट्यूब है, मस्कुलर वॉल है इसकी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, इसकी लाइनिंग है जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल की होती है, और इसका डायमीटर वैरी करता है, जैसे किसी बच्चों में छोटी होगी, इंसान में बड़ी, इस तरह से, मतलब एडल्ट में बड़ी, बच्चों में छोटी। इट इज़ एक्सटेंड फ्रॉम माउथ से स्टार्ट होती है, एनल ओपनिंग एनस तक, एनस पे एंड होती है। कैनाल हैज़ डिफरेंट ऑर्गन, वेरियस रीजन आर स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट ऑर्गन होते हैं और डिफरेंट जगह पर होते हैं, और डिफरेंट ये क्या होते हैं, इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है हमारे पास। एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से स्टार्ट होती है जो, और एनस पर ख़त्म होती है। और क्या है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास ग्लैंड्स हैं कुछ, एसोसिएटेड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास है माउथ, बक्कल कैविटी, फार्नेक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम इसका माउथ,
सबसे पहले हमारे पास है माउथ या फिर बक्कल कैविटी। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट होगी, और क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास टीथ भी प्रेजेंट होंगे। टीथ एंड टंग इज प्रेजेंट इन माउथ। फिर आएगा हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस आएगी। ईसोफेगस के बाद क्या है हमारे पास, स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हमारा फूड कैसे जाएगा, सबसे पहले हम माउथ के थ्रू फूड लेंगे। माउथ के बाद फूड जाएगा हमारा ईसोफेगस में। ईसोफेगस से हमारा जाएगा स्टमक में, स्टमक, और स्टमक से जाएगा फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड है जो एनस के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे बॉडी से। और ये क्या है हमारे पास, गोल ब्लैडर, बाइल डक्ट, ये लीवर, पेनक्रियाज, ये हमारे पास क्या है, डायफ्राम नहीं है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ये हमारे पास क्या है, ग्लैंड्स। ठीक है जी। नाउ वी विल डू ऑर्गन या फिर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच गिव पैसेज फॉर इंजेशन ऑफ फूड। माउथ क्या है, अपर मोस्ट ओपनिंग है, सबसे ऊपर माउथ ही प्रेजेंट है। अपर मोस्ट ओपनिंग किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये क्या करेगा, माउथ के थ्रू हम क्या करेंगे, फूड को इंजेशन, फूड की इंजेशन होगी, फूड खाएंगे माउथ के थ्रू। ठीक है जी। बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ, ये क्या है, बक्कल कैविटी। माउथ क्या है, हमारा पूरा मुंह है, मुंह से हम क्या खाएंगे, इन फूड लेंगे अपना अंदर बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी के पास क्या है, टीथ है, टंग है और स्लाइवरी ग्लैंड है, जिससे क्या होगा हमारे पास, स्लाइवा निकलेगा, वाटर की तरह होता है जो। अब टीथ क्यों ज़रूरत है हमें टीथ की, च्यूइंग द फूड को चबाने के लिए। टंग मस्कुलर स्ट्रक्चर है, हेल्प टू टेस्ट द फूड की टेस्ट के लिए हम किसकी मदद चाहिए, टंग की। टंग के पास ऐसा क्या है कि वो टेस्ट में हेल्प करती है, फूड पैपिले। ये आपके पास वैसे है नहीं। अब आगे हम पढ़ेंगे स्लाइवरी ग्लैंड। इट्स क्रिएट वाटरी फ्लूइड। क्या बताया था मैंने, वाटर की तरह जो फ्लूइड होता है हमारे माउथ में। ठीक है जी। वो क्या है, स्लाइवा। स्क्रीट कौन करता है, स्लाइवरी ग्लैंड। एंड एंजाइम दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवा और स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम स्क्रीट करेगा स्लाइवरी ग्लैंड, विच स्प्लिट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज। और ये स्लाइवरी अमाइलेज की किस चीज़ में हेल्प करेगा, स्टार्च की ब्रेकडाउन में। स्प्लिट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। स्टार्च की ब्रेकडाउन और ग्लाइकोजन की, इन दोनों को तोड़ेगा। ब्रेकडाउन मतलब तोड़ेगा सिंपल फॉर्म में, जो कि है माल्टोज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन इन बक्कल कैविटी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फूड खाया किसकी मदद से, माउथ की मदद से, बक्कल कैविटी की मदद से। बक्कल कैविटी में क्या था, हमारे पास टीथ था। टीथ ने हमारा फूड च्यू करा, चबाया फूड को। ठीक है जी। और हमारे पास क्या प्रेजेंट था, स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट था, जिसने स्क्रीट करा स्लाइवरी अमाइलेज। और स्लाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस की वजह से डाइजेशन है जो हमारी कार्बोहाइड्रेट की, फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट होंगे, डाइजेशन हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की शुरू कहाँ पे, बक्कल कैविटी में। क्योंकि स्लाइवरी अमाइलेज क्या है, एंजाइम है जो क्या करेगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, और जो कि स्टार्ट हो जाएगी बक्कल कैविटी में। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है
एग्ज़ाम में कि सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, या फिर सलाइवरी कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कहाँ टूटेगा, तो उसका आंसर आएगा सलाइवरी अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन सिंपलेस्ट फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं बक्टल कैविटी में हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइजेशन शुरू हो जाएगी। और किस चीज़ की डाइजेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी वजह से, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप भी बोलते हैं हम ईसोफेगस को। लॉन्ग है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कैरी फूड फ्रॉम फायरनेक्स टू स्टमक। फायरनेक्स से स्टमक तक फूड कौन कैरी करेगा, ईसोफेगस। और फायरनेक्स क्या करेगा, फायरनेक्स हमारा कैरी करेगा फूड को बक्टल कैविटी से ईसोफेगस तक। बक्टल कैविटी टू ईसोफेगस फायरनेक्स, और फायरनेक्स टू स्टमक ईसोफेगस। क्या है ईसोफेगस, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कैरी फूड फ्रॉम फायरनेक्स टू स्टमक, और फायरनेक्स फूड फ्रॉम बक्टल कैविटी टू ईसोफेगस। ये हमारे पास क्या है, ईसोफेगस, स्टमक। इट एक्सिबिट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हमने फूड खाया, फूड है जो हमारा सलाइवा के साथ, सलाइवा को हम हिंदी में थूक बोलते हैं, उसके साथ मिक्स हो गया। ठीक है जी, मिक्स हो गया तो क्या होगा, अब हम फूड की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन है वॉल की। किसकी, वॉल की। सो दैट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पुश्ड फॉरवर्ड इन द ट्रैक। फूड को हमें क्या करना है, अपने इंटेस्टाइन या फिर स्टमक तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचेगा, जब हमारे पास ये है ना, जिसकी फूड ये जैसे वो है हमारे पास ईसोफेगस, तो क्या इसमें क्या है, फूड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इसको नीचे पहुंचाना है हमें। ठीक है जी, क्या होगा, एक बार होगा एक्सपेंशन, एक बार इसमें ऐसे स्पेस आएगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगी ये, ताकि इसकी फूड की मूवमेंट होती रहे। फूड को फॉरवर्ड नीचे की तरफ पहुंचाना है ना, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है हमारा, सी शेप बोल सकते हैं या फिर जे शेप मस्कुलर सैक है, प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, जो जैसे हमारी बॉडी है। ठीक है जी, इसकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा एब्डोमेन की। हमारी बॉडी डिवाइड होती है थोरेसिक और उसमें एब्डोमेन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, स्टमक लेफ्ट साइड में। नाउ फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्टमक। स्टमक में क्या होगा हमारे पास, फूड की डाइजेशन। दोबारा कार्बोहाइड्रेट हमारा माउथ में टूटा थोड़ा, अब आगे और टूटेगा सिंपल फॉर्म में, कहाँ पे, स्टमक में। ठीक है जी, फूड स्टोर इन इट फॉर वेरिएबल ड्यूरेशन, और कुछ समय के लिए फूड इसमें स्टोर होगा स्टमक में। स्टमक स्क्रीट 3 एंजाइम या फिर जूस। एंजाइम और जूस क्या है ये, जो कि हेल्प करेंगे फूड की ब्रेकडाउन में। एंजाइम और जूस हेल्प इन फूड ब्रेकडाउन। फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे क्या, एंजाइम या फिर जूस। 3 एंजाइम स्क्रीट करता है स्टमक, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl क्या है, एसिड। HCl क्या है, एसिड है, जर्म को किल करेगा। पेप्सिन एक्टिवेट करेगा। म्यूकस हमारे पास क्या है, ये स्टमक क्या है, एसिड है,
तो एसिड हमारे पेट को ख़राब भी तो कर सकता है ना, जला सकता है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, स्टमक हमारे पास एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो कि है म्यूकस। और म्यूकस क्या करेगा, HCl से हमारी स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि HCl क्या है, एक एसिड है ना, तो एसिड से हमें बचना भी तो है। तो कौन बचाएगा हमें, म्यूकस। और फिर है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, हेल्प इन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन, ये P से याद हो जाएगा। पेप्सिन किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को। एक्ट इन एसिडिक मीडियम। अब ये देखो इसके पास क्या है, क्या इसमें यहाँ पे है हमारे पास 3 एंजाइम है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन कब काम करेगा, जब एसिडिक मीडियम होगी। हमने फूड खाया, वो एसिड तो नहीं है ना। अब फूड को एसिड बनाएगा कौन, फूड को एसिड बनाएगा हमारे पास, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा हमारे पास कौन, HCl। HCl हमारे पास फूड को एसिडिक मीडियम देगा, ठीक है जी। और एसिडिक मीडियम दिया फूड को। अब तभी तो पेप्सिन फूड को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है हेल्प इन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की पार्शियल ब्रेकडाउन होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा, HCl। इसलिए हमारे पास HCl भी ज़रूरी है हमारे पेट के अंदर होना, इसलिए हमारा स्टमक सिक्रीट करता है HCl। और दूसरा काम क्या है, जर्म्स भी तो होंगे हमारी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया वगैरह, उसको भी किल करेगा HCl। और अगर जर्म्स हैं तो HCl भी है, और अगर HCl है तो हमारी स्टमक को बचना भी है। बचने के लिए क्या है, म्यूकस, प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे पैनक्रियाज के ऊपर। पैनक्रियाज लार्जेस्ट ग्लैंड है, पैनक्रियाज। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, पैनक्रियाज। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। स्क्रीट 3 एंजाइम, ये भी हमारे पास 3 एंजाइम स्क्रीट करेगा ताकि फर्दर ब्रेकडाउन हो सके फूड की। और वो 3 एंजाइम क्या हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ेगा, प्रोटीन इन अमीनो एसिड। अमाइलेज स्टार्च की ब्रेकडाउन होगी, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इन कार्बोहाइड्रेट। फर्दर इट ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट इन ग्लूकोज, स्टार्च टू कार्बोहाइड्रेट। क्या है, देखो इसमें हमारे पास 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, माइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन ने तोड़ा प्रोटीन को अमीनो एसिड में, स्टार्च तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट भी फर्दर ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में, ठीक है जी। क्या है, स्टार्च ने तोड़ा हमारा कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट तोड़ेगा आगे ग्लूकोज को। अब लाइपेज क्या करेगा हमारे पास, ब्रेकडाउन ऑफ फैट की ब्रेकडाउन करेगा, फैट को फैटी एसिड में, ठीक है जी। फैट की ब्रेकडाउन इन फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड में तोड़ेगा। और ये हमारा ब्रेकडाउन होगी कहाँ पे, ब्रेकडाउन होगी हमारा कहाँ पे, स्टमक में। स्टमक में ये सारे जूसेस रिलीज होंगे, तो स्टमक में ब्रेकडाउन होगी। लीवर क्या है, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब जो हमारे पास फूड है, कुछ तो डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्ट हो गया कुछ, और जो बच गया ना एक्स्ट्रा फूड है जो, उसकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारा लीवर स्टोर करेगा उस फूड को। इट्स क्रिएट 1 एंजाइम। लीवर भी क्या करता है, एक एंजाइम स्क्रीट करता है, जो कि क्या है, बाइल जूस या फिर बाइल एंजाइम बोलते हैं जिसको हम। लीवर स्क्रीट करेगा एक जूस, बाइल जूस या फिर बाइल एंजाइम। अब बाइल जूस क्या करेगा, और गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस। बाइल जूस क्रिएट किसने किया था, लीवर ने, और स्टोर कौन करेगा बाइल जूस को, गॉल ब्लैडर। बाइल हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
एक तो फैट तोड़ा हमारा, कहाँ पे टूटा था हमारा फैट टूटा था एक पीछे लाइपेज की मदद से टूटा था फैटी एसिड में। और बाइल जूस भी क्या करेगा, फैट की ही ब्रेक डाउन करेगा। एमल्सिफिकेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। इट डो नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते इसके पास कोई। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड, जब हमारा जो HCl ने फूड को एसिड बनाया था, अब ये क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज भी करेगा टू मेक इट एल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है जी। तो क्या मतलब है इसका, एसिड बनाया था जो फूड किसने, HCl ने, उसको न्यूट्रलाइज करेगा ताकि उसको क्या बना सके, एल्कलाइन बना सके, ताकि उसके ऊपर पैनक्रियाटिक जूस काम कर सके, हमारे फूड के ऊपर पैनक्रियाटिक जूस तोड़ सकें हमारे फूड को। ये हमारे पास गोल ब्लैडर का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ गोल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड लीवर। ये हमारे पास क्या है, लीवर, ये पैनक्रियाज, ये है गोल ब्लैडर। ठीक है जी। नाउ वी विल डू स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या था, सबसे पहले माउथ से फूड कहाँ गया था, हमारा ईसोफेगस, माउथ या फिर हम बोल सकते हैं बक्कल कैविटी, फिर ईसोफेगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस से बाहर, बॉडी से बाहर एनस की मदद से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड गेट कंप्लीटेड। यहाँ पे क्या होती है, फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। 6 मीटर तक लंबाई हो सकती है इसकी। इनर लाइनिंग है जो स्टमक की, वो विलाई से बनी होती है। स्टमक की इनर लाइनिंग किससे बनी होती है, विलाई इंक्रीजेज, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ये। क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज क्यों करेगा, इसकी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल विलाई से बनी क्यों होती है, क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज कराने के लिए विलाई प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। अब जो डाइजेस्टेड फूड था, टूटा हुआ फूड था, उसको एब्जॉर्ब भी तो कराना है, वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब करानी है तो क्या चाहिए हमें, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा कैसे होगा, विलाई की मदद से। विलाई क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा सरफेस एरिया को। विलाई हैज़ ब्लड कैपिलरीज हैं थ्रू विच इट पास एब्जॉर्ब फूड। ठीक है जी, जिसकी मदद से क्या होगा, ये पास करेगी एब्जॉर्ब फूड को। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी वॉल का स्ट्रक्चर, ये विलाई से बनी होती है ना इसकी वॉल, वो है ये। अब आगे है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, 1.5 मीटर तक लंबाई है इसकी। अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब फूड है जो पास ऑन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल में एब्जॉर्ब हो गया फूड। अब जो बचा हुआ अनएब्जॉर्ब फूड है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमें बाहर भी तो निकालना है बॉडी से, फिर वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगी, डाइजेशन होगी, कोई नहीं होगी, नो डाइजेशन अक्कर। बट यहाँ पे क्या होगा, वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा। डाइजेशन तो था हमारे पास, टूटना, ब्रेक डाउन। डाइजेशन क्या थी, ब्रेक डाउन। मगर एब्जॉर्ब क्या है हमारे पास, एक पचना बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में बोलते हैं पचना। ठीक है जी, हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब भी तो करना है ना। तो वाटर
और सॉल्ट एब्जॉर्ब होंगे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड में जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट होगा या फिर सॉल्ट प्रेजेंट होंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अनडाइजेस्टेड फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू फेसेस। अनडाइजेस्टेड फूड है जो फेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एनल ओपनिंग थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड और फेसेस रिमूव फ्रॉम द बॉडी। एनस की मदद से क्या होगा, अनडाइजेस्टेड या फिर जो फेसेस हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये था हमारे पास आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।